बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ की बुक पर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस जो बुक है इसका लास्ट लेसन नंबर 15 एडवेंचर्स टू अ न्यू वर्ल्ड की जो रीडिंग है वो शेयर करूँगी। तो वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। Geographical exploration is an act of traveling through a place in order to find out about it or look for something in it। वो कह रहे हैं कि जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि वो सफ़र जिसमें हम इसलिए किसी और जगह के लिए इसलिए निकलते हैं ताकि हम वहाँ से कुछ नया फाइंड कर सकें, कुछ नया ढूंढ सकें, कुछ नया हासिल कर सकें। ट्रैवल माइट बी ऑन लैंड, बाय सी और इन स्पेस। जो सफ़र है ना वो हम लोग ज़मीन का भी हो सकता है, समंदर का भी हो सकता है और स्पेस का भी हो सकता है, यानी खला का भी हो सकता है। अब है मोटिव्स फॉर एक्सप्लोरेशन। देयर आर डिफरेंट मोटिव्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। People always want to know more about their surrounding. They wonder who or what else is out there in the world. This curiosity leads to exploration. जो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द माहौल में क्या चीज़ें हैं या कुछ वो नया और हैरान कुन देखना चाहते हैं इस दुनिया में, ये जो एक तजस्सुस है ये इनको मजबूर कर देता है कि वो एक्सप्लोर करें किसी नई चीज़ को। यूरोपियंस यूज्ड स्पाइसेस टू प्रिजर्व मीट एंड मेक फूड टेस्ट बेटर। द स्पाइसेस केम फ्रॉम एशिया। स्पाइस ट्रेड्स motivated Europeans to set out on long journeys. They found out the sea route to Asia. अब वो कह रहे हैं कि जो यूरोपियंस हैं वो सारे जो हैं वो कुछ स्पाइसेस डालते हैं, कुछ मसाले डालते थे अपने गोश्त के, जो भी गोश्त उनके पास मौजूद होता था या कोई भी खाने की चीज़, ताकि एक तो उसका टेस्ट मज़ीद अच्छा किया जा सके और दूसरा उसको देर तक के लिए प्रिजर्व किया जा सके, उसको ठीक रखा जा सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो चीज़। और जो ये स्पाइसेस हैं ना ये सारे एशिया से ही जो है बाकी एरियाज़ में आए। इन स्पाइसेस का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना यूरोपियंस को जो है लंबे लंबे रास्तों पर लेके जाने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से जो है एक ज़बरदस्त सा समंदरी रास्ता बनाया गया एशिया तक पहुंचने के लिए। अरब ट्रेडर्स फाउंड देयर वे टू सर्टन अफ्रीका टू सर्टन Arab traders found their way to Central Africa through the Sahara Desert. They were rewarded with rich through jewel trade. अब कह रहे हैं कि जो अरबी जो ट्रेडर थे वो सारे जो हैं वो रास्ता ढूंढते थे सेंट्रल अफ्रीका से सहारा डेजर्ट तक पहुंचने का, जिसकी वजह से उनको नवाजा गया बहुत सारे जूलर ट्रेड से। European kings wanted to establish colonies to extend their empire overseas. They funded explorers to find new routes and land. यूरोपियन जो बादशाह थे वो सारे जो है वो एक नई छोटी छोटी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करना चाहते थे ताकि उनका जो एम्पायर है, उनका जो सल्तनत है वो और वसी होती चले जाए। इसके लिए वो एक्सप्लोरर को पैसे जो फंडिंग करते थे उनके साथ, ताकि नए रूट बनाए जा सकें और नए रास्ते बनाए जा सकें। अब है आगे फेमस एक्सप्लोरर। अब कौन कौन से एक्सप्लोरर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहला नाम हमारा आता है जी मार्को पोलो का। मार्को पोलो की बर्थ प्लेस क्या है जी? वेनिस, इटली में वो पैदा हुए। फेमस फॉर हिज ट्रेवल टू एशियंट चाइना एंड द फार ईस्ट। वो उन्होंने कहाँ कहाँ का सफ़र किया? पुराने चाइना में और ईस्ट के बहुत सारे और एरियाज़ में। अब अचीवमेंट्स क्या थी उनकी, क्या क्या कामयाबियाँ थी? ही वॉज एन इटालियन मर्चेंट एंड एडवेंचरर हु एक्सप्लोर्ड द ट्रेडिंग रूट टू चाइना। वो एक बहुत मशहूर जो थे, मर्चेंट का मतलब होता है कि यानी सामान लेके आने, तिजारती मामलात को तय करने वाला। इटालियन बहुत बड़े मर्चेंट थे और एक बहुत बड़े एडवेंचरर भी थे, यानी उन्हें एडवेंचर करने का बहुत शौक़ था, जिसकी वजह से उन्होंने चाइना तक का रास्ता ढूंढा था, उस रास्ते को क्या कहते हैं? सिल्क रूट। मार्को फर्स्ट ट्रिप टू एशिया टुक प्लेस व्हेन ही वाज ओनली 17। ही स्टेड इन चाइना फॉर 17 years एंड वर्कड एज एन एडवाइज़र टू चाइनीज़ एक्सप्लोरर कुबला खान। अब वो कह रहे हैं कि जो चाइना है, चाइना में वो
उनका पहला सफ़र कब शुरू हुआ था एशिया की तरफ, जब वो 17 साल के थे। और उन्हें 17 साल जो हैं वो चाइना में रुके, वहाँ पर ठहरे वहाँ के लोगों के साथ, और उन्होंने काम किया वहाँ के एडवाइज़र के तौर पर, एक मशवरा देने के तौर पर। He also wrote an autobiography named Travel of Marco Polo। और उन्होंने जो है एक बहुत प्यारी किताब भी लिखी जिसका नाम है ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो, जिसमें उन्होंने अपने सारी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, विच प्रोवाइड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चाइना एंड द सिल्क रोड। और उसके अंदर बहुत सारी मालूमात हैं जो कि चाइना और सिल्क रोड के मुतालिक हैं। आगे है इब्ने बतूता, जो कि मोरक्को में पैदा हुए, और उनकी फेमस फॉर, वो किस लिए मशहूर थे, हिज ट्रैवल टू इस्लामिक कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। उन्होंने जितने भी पूरी दुनिया में इस्लामी मुल्क थे वहाँ पर उन्होंने वहाँ का सफ़र किया, वहाँ के रास्तों को देखा, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर किया। अचीवमेंट्स क्या हैं, इब्ने बतूता विजिटेड वेरियस पार्ट्स ऑफ एशियन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स इंक्लूडिंग चाइना, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। अच्छा जी, उन्होंने कहाँ कौन कौन सी जगह को जो है एक्सप्लोर किया है, कौन कौन सी जगह में वो सैर की है, और कहाँ कहाँ वो घूमे हैं, जिनमें है चाइना, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया है, ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है। इब्ने बतूता आल्सो विजिटेड सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में भी उन्होंने कुछ हिस्सों को देखा है। ही स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम एक्सप्लोरिंग द मुस्लिम वर्ल्ड। लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो वक्फ किया मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उधर ट्रैवल करने में। ही ट्रैवल्ड 1,20,000 किलोमीटर, इतना जो है एरिया को उन्होंने घूमे हैं और ट्रैवल किया उन्होंने। हिज ट्रैवलेज रिहाला describes the social and cultural and political history of a great part of Muslim world। उन्होंने एक जो उनकी किताब है जिसका नाम है रिहाला, उसमें उन्होंने सारा बताया है कि मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं उधर की सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल हिस्ट्री के मुतालिक बताया हुआ है। अब है वास्को डामा, जो कि पुर्तगाल में पैदा हुए, और वो फेमस थे इसलिए डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। यूरोप से इंडिया का जो समंदरी रास्ता है उसको उन्होंने डिस्कवर किया था। उनकी अचीवमेंट क्या थी, वास्को डामा was highly successful sailor, navigator and explorer। He was the first man to sail directly from Europe to India। He took his ship around the Cape of Good। अब वो कह रहे हैं कि वास्को डामा जो है एक बहुत बड़े जहाज, जो बहरी जहाज़ को में सफ़र करने वाले लोग होते हैं, उनका जो बहरी जहाज़ का हेड है वो थे, और उनका जो है वो सबसे पहले यूरोप से इंडिया तक जो है समंदरी रास्ते पर ट्रैवल किया था। और उनकी जो कश्ती थी वो कैप ऑफ गुड तक गई थी, गुड होप, एंड अक्रॉस द इंडियन ओशन पर भी उन्होंने सफ़र किया है समंदर के ज़रिए। इन दिस way the route between Europe and India was discovered। His route to India is shown on the map। अब ये देखिए मैप पर दिखाया जा रहा है कि उन्होंने इन रास्तों को डिस्कवर किया है इंडिया तक पहुंचने के लिए। अब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिका में पैदा हुए, और जो है उन्होंने क्या किया था, वो मून पर लैंड करने वाले पहले शख्स थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम अ लाइसेंस्ड पायलट ऑन हिज 16th बर्थडे एंड अ Naval Air Cadet in 1947। He was the first man to walk on moon, one of the greatest achievement in human history। In 1969 he took his first step on moon। 1969 में जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है पहला कदम रखा था मून पर। His famous quote is mystery creates wonder and wonder is the basis of man's desire to understand। जो है तजस्सुस इंसान को हैरान कर देता है, और यही जो हैरानी है ये इंसान को मज़ीद और चीज़ें समझने पर मजबूर कर देती हैं। ये मेरी आज की वीडियो थी, और आज की वीडियो में मैंने आपके साथ लेसन नंबर 15 की रीडिंग शेयर की है। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।